उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या नाम है उसका? फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिएगा ध्यान से, अभी आपने जो पीछे पढ़ा था सब कुछ क्या था? प्रेशर, सॉरी फोर्स। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो? प्रेशर। क्या पढ़ने जा रहे हो? प्रेशर। याद रखिएगा, इसी से हर आदमी भागता है। किससे? प्रेशर से। एक मूवी आपने देख रखी है, गाजी अटैक? समुद्र में अटैक कर देते हैं। हाँ, पानी में जाते तो समंदर में क्या होता है वहां पे? पानी बहुत सारा। हाँ, पानी होता है बहुत सारा। वो तो हमको भी पता है। मैं तुमसे पूछूं तुम मेल है या फीमेल, तो तुम क्या बोले? मेल है। और तुम्हारे पास क्या चीजें हैं वो तुमको भी पता है? अरे बोलो हाँ है ना? मेल क्यों? सर फेशियल हेयर्स हैं। हाँ, सर फिर बायोलॉजी। ये तो सबको पता है, समंदर है तो पानी ही होगा। सर और क्या ये मैं उस मूवी में क्या होता है मैं ये पूछना चाहता टॉर्पीडो अटैक कर देते हैं। हूँ, किस पे करती है अटैक? सर इंडियन सबमरीन पे। सर एक तो होता है, इसीलिए कहते हैं ऑनलाइन मत पढ़ा करो। सर नहीं सर नहीं समझे बात? मुझसे किसी ने कहा था एक बारी कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको फायदा है नुकसान है। मैंने कहा आप मूवी देखते हो? तो बोले हाँ। मैंने कहा मूवी देखने के 2 दिन बाद तक कितनी बातें याद रह जाती है? कुछ नहीं याद रहता, थोड़ा थोड़ा सी। ऐसे ही ऑनलाइन क्लास है, आपको लगेगा कि आपने देखा है, आपको आता है, लेकिन जब बात आ जाएगी आने की ना, तो कुछ नहीं आता। ये हकीकत है, और ये मैं अपनी ऑनलाइन क्लास के रिकॉर्डिंग में ही बोल रहा हूं। ये भी बात, मेरी बात मानो आप सभी लोग। आप कुछ देखते हो? देखते हो? और जब देखते हो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन आप देखते रहोगे। जब आप सीन ना पहली सीन से गुजरोगे तो आपको दूसरी सीन याद रहेगी, लेकिन अचानक से आपसे पूछ लिया जाए ये सीन किसका है, तो आप नहीं बता पाओगे। और जो अचानक से पूछा जाता है उसका नाम है क्वेश्चन, और आप वो ही नहीं कर पाओगे। एग्जाम दे के जब निकलोगे बोलोगे एग्जाम तो बहुत बढ़िया गया, लेकिन उसके अगला वर्ड जो रिजल्ट है वो खराब जाएगा। नहीं समझे बात? और कुछ लोग कहेंगे कि मैं 27 नंबर पाके टॉपर हूं। लाना पड़ेगा, हाँ लाना पड़ेगा। आने दो ना, क्या दिक्कत है? अगर इतनी है तो आप 100 लाख हो। हाँ, फिर भी सर आप यहाँ कोई आने दो ना, क्या दिक्कत है? तुम ला के तो दिखाओ। तो मैं तो नहीं आने का। क्यों नहीं आनी तुम्हारी? सर औकात पता है। कैसा बात है? किसी भी इंसान की औकात का अंदाजा वो खुद भी नहीं लगा सकता। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता वो क्या कर सकते हैं, लेकिन जब वो कर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है। एक जो मैं बल्ब वाली कहानी समझाता हूँ ना, एडिसन वाली, याद है तुम्हें? तुम लोग को नहीं सुना है? एडिसन ने ये बनाने से पहले 1000-1500 बार प्रैक्टिस किया, नहीं बना। एक बार बन गया। बिजनेसमैन थे, जेपी मॉर्गन, को पैसा लगा रहे थे, उसके ऊपर पैसा लगा। तो भाई भयानक साइंटिस्ट था, बोले तू बना, जितना तू कर सकता है कर। अब बंदे ने लगाना शुरू किया, पैसा लगा रहा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, हुए जा रहा हुए जा रहा हुए जा रहा। एक दिन वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। अब एडिशन साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन तो थे नहीं ना। बिजनेसमैन कौन था? मॉर्गन। उसने सारे बिजनेस फ्रेंड्स को बुलाया, पार्टी रखी, मोमबत्ती जला के, बल्ब था, सब लोग आए, चीयर्स चल रहा है, रेड वाइन व्हाइट वाइन सब चल रहा है। अभी अंग्रेज है, वो ऐसे ही करते सेलिब्रेशन। सब अपनी अपनी पार्टी में बिजी थे। उसने विद द हेल्प ऑफ फैन सारी मोमबत्ती बुझवा दी, क्योंकि फैन तो बना था ना,
बिजली तो थी, बल्ब नहीं बना था, सब घबरा गए, करने क्या था रहा है, उसने इशारा भर किया होगा, सारे बल्ब ऑन। इट्स द मैजिक। भाई किसी ने देखा नहीं था। अभी समझो ध्यान से, एक रूम के अंदर जब भी किसी कोई ऐसी चीज हो जिसको किसी ने ना देखा हो, वो चुनिंदा कुछ बिजनेसमैन ने देखा, और बिजनेसमैन था, उसने बोला आप आज के बाद हमारी कंपनी में पैसा लगा दो। सोचो कौन नहीं लगाएगा। 0.01% शेयर भी बेचता ना तो हाथों हाथ बिक जाता। उसने बेचा, धुआंधार बेचा। बनाया किसने था? पैसा किसने कमाया? इट्स द गेम ऑफ स्ट्रेटजी। औकात पता नहीं थी एडिसन को, पता नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई। ऐसे इतना डिमोरलाइज मत हो, लाइफ में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और सबसे बढ़िया होगा अगर तुमने कोशिश करी तो। तुम्हारे पास किडनी नहीं है क्या? तो एक लीवर नहीं है क्या? आंख नहीं है, दिमाग नहीं है, हाथ पैर नहीं है, अनाथ हो, पैसा रुपया मिलता है, स्कूल है, कोचिंग है, सब कुछ है, एक रैंक क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अभी 24 महीने बाद जिसका नंबर आना है उसके लिए तुम घबरा रहे हैं। ऐसा बात मत किया कर मेरे सामने। नहीं आएगी तो आ जाएगी, फिर भी कोशिश करेंगे आ जाएगी। लास्ट तक तो कोशिश कर ही सकते ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आ जाएगी, आ ही गई, बट उसके लिए लड़ेंगे। कैसा बात करता है? अभी देखो ध्यान से, पानी में उतर गए, ठीक है भाई, ऐसा बात कभी दिमाग में लाना भी नहीं बेटे। आती है तुम्हारे जैसे किसी को तो आएगी। ठीक, पानी में अपन उतर गए, क्या होगा? अब होगा क्या एक्चुअल में? क्या क्या चीजें होंगी? आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है? नहीं, डेप्थ बढ़ रहा। जो बढ़ रहा है उसकी बात करो आप। ऊपर जाते हो तो क्या बढ़ता है? हाइट बढ़ता है। नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? डेप्थ बढ़ रहा है। डेप्थ बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी बेटे कितना? रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर या समथिंग, जो भी है जिसमें जा रहा है। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एच इज द डेप्थ। लेकिन जिसके अंदर आप जा रहे हो उसकी डेंसिटी मैटर करती है। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे बेटे? डेंसिटी की। नहीं समझ आया? किसकी बात करेंगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी क्या होता है बेटे? यहां पे मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है? नहीं समझा? सबसे पहले क्या होता है यहां पे? मास बाई। मास का आपने निकाली रखा है, मास और वॉल्यूम मतलब L का पावर 3 लिख सकते हैं। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? -3। क्लियर है बात? क्या लिखेंगे इसी को पीयूष? kg पर मीटर लिख सकते, लिख सकते डियर। उसके बाद जो अगला टर्म आता है वो आता है प्रेशर। क्या होता है बेटे? फोर्स बाई एरिया। ये प्रेशर बड़ी अजीब तरीके से यूज किया जाता है हमारी दुनिया में, ठीक है बात? अक्सर लोगों को अंग्रेजी बोलते सुना होगा कि उसने मेरे को बड़ा प्रेशर कर दिया। फिर उसके बाद एक अंग्रेजी बोले मुझे आज बड़ा स्ट्रेस है। कभी तुमसे कोई नहीं बोलेगा स्ट्रेस उसने दिया है। स्ट्रेस ना खुद अंदर ही होता है, और प्रेशर बाहर से दिया जाता है। नहीं समझ? दोनों की बातें समझना ध्यान से। इफ द एनीवन विल आस्क द प्रेशर विल बी व्हाट? फोर्स की वैल्यू कितनी आई? mLt की पावर -2, और ये कितना है बेटे? सो कटेगा एक, कितनी वैल्यू आएगी? ml-1 t-, ऐसा कर सकते। और इसको लिखते किससे? पास्कल से। किससे लिखते? याद रखना। आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे मेजर करने के लिए। इन्वायरमेंट मेजर करने के लिए इन्वायरमेंटल बैरोमीटर, गैस का प्रेशर मैनोमीटर, नॉर्मल प्रेशर के लिए हम पास्कल्स मीटर यूज करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं। आप प्रेशर आप देखोगे, ट्रक गुजर रहा है रोड पे,
प्रेशर ज्यादा है उसमें। प्रेशर कैसे ज्यादा है? उतना बड़ा ट्रक जाए जा रहा है, अंदर बैठा हुआ एक ड्राइवर हल्का सा पैर दबाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, गाड़ी वही खड़ी हो जाती है। बस समझे? पहले बाइक्स में डिस्क ब्रेक नहीं आते थे, अब देखोगे अब डिस्क ब्रेक आते, छोटा सा लगा रहता है बॉक्स ऊपर, नीचे एक ऑयल का टैंक होता है, हल्का सा प्रेशर दबाओ गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है। बात समझे नहीं समझे? साइकिल्स में भी आने लगे, अब पहले नहीं आते थे। बात समझना ध्यान से। कंडीशन क्या है? इस प्रेशर का यूज बहुत होता है, इसको हम लिखते हैं पास्कल से। किससे लिखते हैं बेटे? याद रखना। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? अब होगा क्या? पानी का शेप कुछ ऐसा होता है, आप देखोगे ग्लास के अंदर ना पानी का शेप कुछ ऐसा होता है, तो जिसकी वजह से होता है उसको क्या कहते हैं बेटे? हम सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? एक क्वांटिटी ये भी है, ठीक है, इसको लिखते हैं हम एस से। एस बराबर कितना होता है बेटे? फोर्स बाई ml टी की पावर -2 अपॉन में बेटे क्या, तो कितना हो जाता है? ml0 टी की पावर -2। क्लियर है? अब देखोगे सरफेस टेंशन की कहानी कुछ ऐसी होती है, अगर आपने बात करी, देखना ऐसे आप घरों में देखोगे पानी का पूरा रहता है, स्लैब गिरा रहता है, उसमें आप सुबह सुबह ब्रश करने जाते हो, बेसिन में पूरा पानी लगा रहे, आपका पेस्ट हल्का सा गिर जाए, देखना पानी उतना दूर से भाग जाता है, देखा? ठीक है? या आप घर के टाइल्स पे पानी गिरा के उसमें आप शैम्पू डाल दो थोड़ा सा, देखो ऐसे दूर भागेगा पानी। बस ना, मच्छर होते, मच्छरों को देखा है नाली के ऊपर बैठे रहते ऐसे, देखना नालियों में बहुत ऐसे मच्छर बैठे रहते। तो जो आप देखोगे फॉगिंग करने आते हो, वो क्या लेके आते हैं? आप देखो ना, आपके अगल बगल मोहल्लों में आते होंगे, तो क्या करते हो? उसमें केरोसिन ऑयल का पार्टिकल्स होता है, उसके ऊपर डाल देते हैं, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है पानी की, कम, वो मच्छर क्या होते हैं? डूब जाते हैं। नहीं समझा? वो बाहर नहीं निकलते, वो उससे नहीं मरते, वो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। बात समझा नहीं समझा? सो कंडीशन कुछ ऐसी, सरफेस टेंशन की कहानी ऐसी ही होती है। बात समझा है? अरे बोलो हाँ है ना? अब इसके बाद आप देखोगे नदी फ्लो होते देखना कभी, या नहर आप देखोगे, तो धीरे 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 जैसे जैसे आप नीचे आओगे, पानी का फ्लो क्या हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। पानी का फ्लो क्या हो जाता है? और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, पानी का फ्लो क्या हो जाता है? ज्यादा। तो ये किसकी वजह से होता है? विस्कोसिटी की वजह से। किसकी वजह से होता है? विस्कोसिटी की वजह से। और इस विस्कोसिटी को अपन लिखते हैं ईटा से। किससे लिखते हैं बेटे? तो अगर स्टोक्स लॉ लगाएंगे तो फोर्स अपॉन में बेटे होता है रेडियस इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स अपॉन में रेडियस इनटू, तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता है कितनी? ml टी की पावर माइनस, और इसकी बेटे r की l, और ये कितनी? l टी की पावर माइनस। सो कैन आई कैंसल दिस l? अगर t की पावर -1 को कट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटे? ml -1 t -1। और इसको लिखते हैं बेटे किससे? पॉइंट से। किससे लिखते हैं? बात समझ आए? ये किसकी प्रॉपर्टी है? सॉलिड की नहीं, किसकी? फ्लूइड की। अब हम आते हैं सॉलिड वाले में। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसमें आते हैं। अगर हमने क्या कहा, अभी सारी स्लाइड्स पे आप बाद में लिख लेना, ठीक है? अगर हमने कहा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का सबसे पहला टर्म क्या होता है बेटे? स्ट्रेस। सबसे पहला टर्म क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है बेटे? फोर्स अपॉन में एरिया। और यही फॉर्मूला अभी पीछे आपने किसी के लिए पढ़ा है? प्रेशर के लिए। किसके लिए पढ़ा है? लेकिन उसको हम कहते हैं पास्कल, इसको हम पास्कल नहीं कहते, इसको क्या कहेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अगर मैं इसे लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटे? ml -1 t -2 लिख सकते हैं, जैसे आपने प्रेशर का निकाला था। एंड द यूनिट इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या आएगी बेटे? स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या होता है बेटे? चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ। तो ये क्या आता था बेटे? बताओ। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये कैसा आ जाता है? उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस पढ़ते हैं, जिसमें एक ही तरीके का सारा यूनिट होता है। अगर हमने लेंथ में चेंज करा, किसी भी वायर को लिया और हमने इस तरीके से रख दिया और इसको हमने नीचे की तरफ खींचा, तो कुछ देर बाद ये वायर क्या हो जाएगा? खिंच जाएगा। खिंच जाएगा ना, तो इसकी लेंथ में चेंज हो गया या नहीं हुआ? तो ये क्या होगा? इसके पास एक फिक्स क्वांटिटी होगी, ये
लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं करेगा। आप छोड़ दोगे फिर वो वापस चला जाएगा, ठीक है बात। लेकिन आपने और खींच दिया तो वापस नहीं जाएगा, तो वो प्लास्टिक बॉडी हो गई, फिर वो इलास्टिक बॉडी नहीं रही। सो ऐसे केस में हमारे पास आता है टर्म वाई। वाई क्या होता है? यंग मॉडुलस। क्या होता है? तो अगर मैं आपसे कहूंगा दिस इज व्हाट डियर, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस? कौन सा स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल। और कौन सा स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडनल। याद रखना बेटे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, क्लियर है? तो अगर मैं कहूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटे, बताओ? ml-1 t-, बस समझे? लिख लो, सारी स्लाइड्स खिसका के आप लिखते चले जाओ, ठीक है।